नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया है CGL 3 का, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट या फिर सबसे ज़्यादा क्वेरी जो है वो लोगों का कट ऑफ के बारे में ही है कि CGL 4 का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले किसी भी विज्ञापन का या किसी भी पद का कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का, किस स्तर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इससे पिछले बार का क्या सिनेरियो रहा है ना, कितना कट ऑफ गया है, और उसके आधार पे कितना तक अगर आप स्कोर लाएंगे तो आप सेफ हैं, ठीक है ना। तो सामने स्क्रीन पे, हालांकि देखिए प्रीलिम्स हुआ था पहले, पैटर्न तो आपको पता ही है कि आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर जो है वो फाइनल मेरिट बनता है। तो इससे पिछले बार में जो प्रीलिम्स हुआ था उसका कट ऑफ और ना ही रैंक आयोग के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। उसमें परसेंटाइल के रूप में कट ऑफ जो है वो जारी किया गया था, जिससे अनुमानित कट ऑफ क्या था वो जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इस बार भी अगर आप देखिएगा तो आपका पद टोटल है 1481, और इसका 5 गुना जो है प्रीलिम्स के लिए अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके 5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, राइट। प्रीलिम्स में जो भी लोग बैठेंगे उसका 5 गुना यानी 7400 5 लोग का रिजल्ट मेंस के लिए प्रकाशित होगा, ठीक है ना। तो इससे पिछले बार हम देखे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो कट ऑफ है जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था डीवी के बाद। ये वाला जो है ये फाइनल कट ऑफ है, जो भी लोग डीवी करवाएं मेंस के बाद, और जिनका क्या बोल सकते हैं अनुशंसा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया फाइनल मेरिट बना के। तो उसमें जो है अनारक्षित का अगर हम देखें तो ये दिख रहा होगा आपको, जिनका रैंक 355 तक था फाइनल, उनका चयन एएसओ पद के लिए हुआ था, राइट। यानी कि 355 या 355 के अंदर जो भी अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट थे वो फाइनली एएसओ पद के लिए सेलेक्ट हुए, राइट। 355 से बाहर के जो थे वो आउट हो गए। इसी तरह से आप महिला का भी देख पा रहे होंगे। महिला में जो अनारक्षित की आखिरी महिला थी जिनका चयन एएसओ के रूप में हुआ, एएसओ पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो उनका रैंक जो था वो 2389 था, राइट। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर का 902, यानी 902 वो रैंक है जिसपे ईडब्ल्यूएस का आखिरी छात्र चयनित हुआ, राइट। इससे ऊपर के जो छात्र थे उनका सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ, राइट। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर महिला सभी का यहाँ पे घटनोत्तर क्रम में दिया गया, आप देख रहे होंगे। स्वतंत्रता सेनानी में जो थे वो आखिरी रैंक उनका 3236, जिसपे सिलेक्शन हुआ। साथ ही मनोविकार दिव्यांग का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10,485, ये आखिरी रैंक है जिसपे मनोविकार के जो अभ्यर्थी थे उनका फाइनली एएसओ के रूप में सिलेक्शन हुआ, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे एएसओ पद के लिए, क्योंकि एएसओ से सभी का कट ऑफ नीचे ही जाता है, तो अगर इसके हिसाब से हम प्रीलिम्स का देखें, हालांकि एक अनुमानित आंकड़ा है, इसको आप लोग एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, राइट। आप लोगों का डिमांड था, इसके लिए मैं ये बनाया हूँ वीडियो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 355, राइट। अगर 5 गुना हम इसका करें तो 5 × 5 = 25, 50 × 25 तो 27, 5 × 15 तो 17, यानी 1700 मान लेते हैं हम। 2000 के अंदर जो भी कैंडिडेट थे अनारक्षित में, या 2000 तक जिनका भी रैंक था प्रीलिम्स एग्जाम में, उनका सिलेक्शन हुआ था,
राइट। इसी तरह से आप अलग अलग कैटेगरी का भी निकाल सकते हैं, इसमें 5 से गुना करके अनुमानित आप आंकड़ा देख सकते हैं कितना तक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई लोग किए होंगे। राइट, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई किए होंगे। राइट, अगर पिछड़ा वर्ग का हम देखें तो 528 गया था फाइनल, यानी कि मोटा मोटी 2500 के राउंड फिगर में प्रीलिम्स में कट ऑफ गया होगा पिछड़ा वर्ग का। तो रैंक वाइज ही दिया गया है, और आप लोग भी जब देखिए अपना तो रैंक ही देखिए, क्योंकि रैंक ज़्यादा फ्लक्चुएट आपका नहीं होना चाहिए। और आप अभी से इसको मान के चलें, आपका जो रैंक है वो फाइनल जो दिए हुआ है, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अगर अधिक छात्र बैठ रहा है, हालांकि रैंक जो है वो छात्र पे ही डिपेंड करता है, कोशिश करें आप कि इसके अंदर में आपका रैंक हमेशा रहे। ठीक है ना, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। योजना सहायक का भी हम देख लेते हैं। योजना सहायक देख सकते हैं आप, अनारक्षित का इससे पिछले बार जो 562 पे लोग थे उनका चयन अंतिम रूप से योजना सहायक के रूप में हुआ। इसी तरह से नीचे दिया गया है, देख रहे होंगे आप लोग। अनारक्षित महिला 3078 पे आखिरी महिला थी जिनका योजना सहायक से चयन हुआ। इसके अंदर जो भी महिला होंगी उनका चयन हो गया होगा। ठीक है ना, और इस दोनों पद का कट ऑफ अन्य पद के तुलना में अधिक जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ हो गया, स्टैटिक्स है, वाणिज्य है, तो इसमें आपका कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। देख लेते हैं हम अंकेक्षक का कितना गया था फाइनली। तो देखिए अंकेक्षक जो कि सहकारिता विभाग के तहत है, ये वाला पद, इसमें 256 पद था इसे पिछले बार, और 965 पे जो लोग थे, या 965 आखिरी वो उम्मीदवार था जिसका अंकेक्षक के रूप में चयन हुआ अनारक्षित से। राइट, यानी इससे इसके अंदर जो भी लोग थे उनका चयन अनारक्षित से अंकेक्षक के रूप में हुआ। ऐसे ही अनारक्षित महिला 4280 के अंदर जो भी महिलाएं थी उनका अंकेक्षक के रूप में अंतिम रूप से चयन हुआ। इसी रूप से आप देख सकते हैं कि इसी तरह से वित्त विभाग का अंकेक्षक है, उसका भी पद यहाँ पे दर्शाया गया है, कट ऑफ दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो इसे आप अनुमान लगाइए और इसके आसपास ही आप कोशिश कीजिए कि रहें। ठीक है ना, इसके आसपास अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप फाइनल मेरिट आपका बनेगा। प्रीलिम्स को टारगेट मत कीजिए, अभी से आप मेंस को टारगेट करके चलिए। राइट, तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अनुमान इससे लगा होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का कट ऑफ जाएगा, इसमें कितना रैंक अगर आपका रहेगा तो आप सेफ हैं। और ऑनलाइन आप सेट लगाइए, उस पर अपने रैंक का मूल्यांकन कीजिए कि कितना रैंक आपका आ रहा है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप नंबर पे जाइएगा तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप यूआर के अभ्यर्थी हैं तो हमेशा आप 80% टारगेट लेकर के चलें। फाइनल सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोकेगा। 120 क्वेश्चन। राइट, इसी हिसाब से अन्य लोग भी इसके अंदर में अगर रहेंगे, इसके आसपास रहेंगे, तो उनका फाइनल सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। राइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ सुझाव है आपका तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।